अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सरखाब उर्दू हरूफ तहज्जी ज़ख़ीरा अल्फाज और बुनियादी अल्फाज साजी बुनियादी हिस्सा अवल नर्सरी क्लास की किताब में से देखेंगे सफ़ा नंबर 34। और हमारा जो आज काम है वो है मिलाएं। मिलाएं। हमने क्या करना है, दिए गए हरूफ को दी गई तस्वीरों के साथ मिलाना है। चले तो हम देखते हैं, मश्क की जानिब पढ़ते हैं। शुरू की आवाज़ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। ये शुरू की आवाज़ है जिनमें ज, च, ह और ख हैं। इनको क्या हमने करना है, इनकी नीचे तस्वीरें दी गई हैं यानी मुख्तलिफ तस्वीरें, और इनकी शुरू की आवाज़ भी है। सो हमने क्या करना है, शुरू की आवाज़ को पहचानते हुए उन तस्वीरों के साथ इन हरूफ को मिलाना है। पहला है खरगोश। खरगोश और खरगोश की शुरू की आवाज़ ख है। तो मुझे बताइए इनमें से ख कौन सा है? क्या ये ख है या ये ख या ये ख है? शाबाश, ये ख है। जिसके ऊपर एक नुक्ता हो वो ख कहलाता है। चलें इसे हम खरगोश के साथ मिलाते हैं। आगे देखिए, हमारे पास चाबी है। चाबी, चाबी और चाबी की शुरू की आवाज़ चा है। तो मुझे आप बताइए क्या ये चा है या ये चा है? जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं वो चा होता है। तो ये रहा चा, तो हम इसे चाबी के साथ मिलाएंगे। आगे हमारे पास जहाज है। जहाज की शुरू की आवाज़ जा है, इसलिए हम इसे जहाज के साथ मिलाएंगे। यानी जहाज की शुरू की आवाज़ जा है जिसके नीचे एक नुक्ता होता है। तो क्या ये जा है या ये जा है? जी, ये जा है। तो हम इसे जहाज के साथ मिला देंगे। ये हवेली है। ये हवेली है। हवेली की शुरू की आवाज़ ह है। तो हवेली की शुरू की आवाज़ ह के हर्फ में ना तो ऊपर नुक्ता होता है और ना ही नीचे। तो मुझे बताइए इनमें से ह कौन सा है? जी प्यारे बच्चों, ये रहा। चलें हवेली के साथ मिलाते हैं। छोटी इश्काल मुकम्मल होने के बाद हम अगली मश्क की जानिब बढ़ते हैं। और अगली मश्क में हम देखेंगे कि हमारे लिए यहाँ पर जो काम है वो है आखिर की आवाज़ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। जैसे शुरू की आवाज़ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाया, इसी तरह आखिर की आवाज़ को भी दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। चलें तो भाई मिलाना शुरू करते हैं। यह है ज और यह है कोसे कज़ा। कोसे कज़ा के आखिर में क्या आता है? जीम, चे, हे के खे, यानी ज, च, ह के ख। पीछे हमने पढ़ा कि कोसे कज़ा के अंदर ये वाली खे आती है जिसके ना तो ऊपर कोई नुक्ता होता है और ना ही कोई अंदर, यानी ये वाली ख। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि यहाँ पर ख कहाँ है, यानी जिसके ना ऊपर नुक्ता हो और ना ही अंदर। तो इनमें से जो ख है क्या वो ये है? ये वाली ख है क्या ये वाली ख है? बहुत अच्छे, ये वाली ख है जिसके ना ऊपर और ना ही अंदर नुक्ता है। आगे हमारे पास है शाख। शाख, शाख के आखिर में ख आता है और ख के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए क्या ये ख है या ये ख है? अरे भाई ये तो ज है और ये रहा ख। चले इसे शाख के साथ मिलाते हैं। ये रहा सूरज। ये सूरज है। ये सूरज है और सूरज की शुरू की आवाज़ तो सा है लेकिन आखिर में ख आता है। सूरज, सूरज, ज, सूरज, ज आता है। चले तो हम इसे जा के साथ मिलाते हैं। क्या ये जा है या ये जा है या ये जा है? अरे भाई ये जा है। आगे ये है कांच। कांच, कांच की शुरू की आवाज़ तो का है लेकिन आखिर की च है। तो मुझे बताइए क्या ये चा है, ये चा है या ये चा है? च जिसके अंदर 3 नुक्ते होते हैं। तो मुझे बताइए इनमें से चा कौन सा है? जी ये रहा। प्यारे बच्चों अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। अगले सफ़े में जो हमारा काम है वो है मिलाइए।
हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें मौजूद हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से हरूफ हैं। हमने क्या करना है, इन हरूफ को, जो छोटे हरूफ हैं, इन्हें बड़ी शक्ल के साथ मिलाना है। चलें तो पढ़ते हैं। हरूफ की छोटी शक्ल को बड़ी शक्ल से मिलाएं, यानी ये छोटी शक्ल है और ये बड़ी शक्ल है। हमने छोटी शक्ल को बड़ी शक्ल के साथ मिलाना है। जैसे मेरे पास पहला जो हर्फ है वो है ज, और बड़ी ज इनमें से कौन सी है जिसके अंदर नुक्ता होगा? तो बताइए, क्या इसके अंदर नुक्ता है? क्या इसके अंदर नुक्ता है या इसके अंदर नुक्ता है? जी, ये रहा ज, तो हम इसे ज के साथ मिलाएंगे। आगे मेरे पास च है, च के नीचे 3 नुक्ते हैं। तो मुझे बताइए, इनमें से किसके अंदर 3 नुक्ते हैं? क्या इसके अंदर 3 नुक्ते हैं? क्या इसके अंदर 3 नुक्ते हैं या इसके अंदर 3 नुक्ते हैं? जी, इस च के अंदर 3 नुक्ते हैं, इसलिए इसे छोटी शक्ल के साथ मिलाएंगे। आगे मेरे पास है ह, यानी ना ऊपर नुक्ता और ना नीचे। मुझे बताइए, इन दोनों में से बड़ी ह कौन सी है? शाबाश, ये रही। इसी तरह ख के ऊपर 1 नुक्ता है। जी, ख के ऊपर 1 नुक्ता है, तो हम छोटी ख को बड़ी ख के साथ मिलाएंगे। चलें तो इसे मिलाते हैं। अगली जो हमारे पास सरगर्मी है वो है दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। हमने क्या करना है, इन हरूफ को पढ़ना है और दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। ये चूल्हा है, चूल्हा। ये हलवा है, हलवा। ये जग है, जग। तो यहां पर जग कहाँ है? ये रहा। मलाह, मलाह किसे कहते हैं? कश्ती चलाने वाले को। तो यहां पे देखिए, कश्ती चलाने वाला कहाँ है? जी, ये रहा। बीज, बीज, बीज कहाँ है? क्या ये बीज है या ये बीज है? ये रहे बीज। चले तो इनको बीज के साथ मिलाते हैं। आगे मेरे पास है शाख। क्या ये शाख है या ये शाख है या ये शाख है? जी, ये शाख है। आगे मेरे पास है बेंच। क्या ये बेंच है या ये बेंच है? जी प्यारे बच्चों, ये रहा बेंच। और आखिर में खुबानी है, और ये रही खुबानी। शाबाश। इसी तरह आपने भी अपने वालिदैन की मदद लेते हुए इस मश्क को मुकम्मल करना है। चलें तो आगे बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर हमारे लिए जो काम है वो है पढ़िए, लफ्ज़ बनाइए और पेंसिल फेरिए। यहाँ पे भी हमने पढ़ना है, लफ्ज़ बनाने हैं और पेंसिल फेरना है। तो हमारे पास यहाँ पर लफ्ज़ हैं जिसे हमने 2 हरफी, 3 हरफी और 4 हरफी बनाना है। चलें तो पहले हम एक्टिविटी करते हैं, यानी सरगर्मी, जिससे हमें इसे काम करने में बहुत ही आसानी होगी। जी तो प्यारे बच्चों, देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ज है। ये ज है जिसके नीचे 1 नुक्ता है। ये ज है। ज के साथ जब हम मिलाएंगे, यानी इसके साथ जब हम जोड़ेंगे, मिलाएंगे अलिफ को यानी अ को, अलिफ की आवाज़ आ है, अलिफ की आवाज़ आ है, आ को मिलाएंगे तो जो हमारे पास लफ्ज़ आएगा वो होगा जीम अलिफ, यानी जीम अलिफ। जीम के साथ अलिफ को जोड़ने से हमारे पास जो लफ्ज़ आएगा वो होगा जीम अलिफ ज। कौन सा होगा? जीम अलिफ ज। कौन सा होगा? जीम अलिफ ज। तो देखिए ज कैसा है? ये रहा ज, जीम अलिफ ज। जब हम जीम के साथ अलिफ को जोड़ेंगे तो वो ज बन जाएगा, यानी ज अलिफ, ज के साथ अलिफ को जोड़ेंगे यानी अ को, ज अ ज, जीम अलिफ ज, ज अ ज। जीम के साथ अलिफ को जोड़ने से ज बनता है। इसी तरह जीम को हटा लेने से इसके साथ चा जोड़ने से, चा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। चा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 3। इस चा के कितने नुक्ते हैं? 3। इस चा के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3। मेरे साथ गिनिए, 1 2 3।
3 नुक्ते। जब हम च के साथ जोड़ेंगे, मिलाएंगे अलिफ को यानी अ को, च के साथ अ को मिलाना है, च के साथ अ को मिलाना है। जैसे ज के साथ अ को मिलाया था तो हमारे पास ज आया था। इसी तरह च को अ के साथ यानी चे को अलिफ के साथ मिलाने से क्या हमारे पास जो लफ्ज है कौन सा आएगा? च। कौन सा आएगा? च। चे अलिफ च, च अ च, चे अलिफ च, च अ च, चे अलिफ च। शाबाश। इसी तरह च को हटा लेने से अगर हम ह को यानी हे को, हे को अ के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास उसी तरह जिसी तरह जीम अलिफ चा, चे अलिफ चा, इसी तरह हे अलिफ ह, इसी तरह हे अलिफ ह, इसी तरह हे अलिफ ह। हे यानी ह अलिफ आ, ह अ ह, हे अलिफ ह, हे अलिफ ह, हे अलिफ ह। इसी तरह हे को हटा लेने से ख रखने से यानी खे की आवाज ख है और अलिफ की अ। खे अलिफ को रखने से हमारे पास कौन सा लफ्ज आएगा? ख। खे अलिफ ख, खे अलिफ ख। क्या आएगा? ख। खे के साथ अलिफ जोड़ने से हमारे पास ख आएगा, खे के साथ अलिफ जोड़ने से हमारे पास ख आएगा। जी, जैसे जीम अलिफ चा, चे अलिफ चा, इसी तरह खे अलिफ खा। जैसे जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा, हे अलिफ हा, इसी तरह खे अलिफ खा। प्यारे बच्चों, 2 हरफी मुकम्मल होने के बाद अब हम 3 हरफी की जानिब बढ़ेंगे। तो इसी तरह जब हम बड़े हरूफ को मिलाएंगे यानी अलिफ मद्दा को, किसको मिलाएंगे हम? अलिफ मद्दा को। अलिफ मद्दा को जब हम बड़ी शक्ल यानी बड़े जीम के साथ, बड़ी शक्ल यानी बड़ी जीम के साथ, अलिफ मद आ को यानी 2 अलिफ के बराबर अलिफ को, आ को जब हम जीम के साथ मिलाएंगे यानी इस जीम के साथ, तो हमारे पास जो लफ्ज आएगा वो है अलिफ मद आ यानी 2 अलिफ के बराबर आ और ज, आज, आज। और ये रहा आज, ये रहा आज। जी, अलिफ मद्दा के साथ जब हम ज को जोड़ते हैं यानी अ 2 अलिफ के साथ जब हम जीम को जोड़ते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है आज, आज, आज। अलिफ मद्दा जीम आज, आज, आज। जैसे छोटी इश्काल के साथ एक हर्फ को यानी अलिफ को मिलाने से जीम अलिफ चा या चे के साथ चे अलिफ चा बनता है, इसी तरह हमने आखिर में बड़ी शक्ल को भी मिलाया। जैसे अलिफ मद्दा जीम आज 2 अलिफ के बराबर आ ज, आज, आ ज, आज। जी, आज। इसी तरह हम अलिफ मद्दा को जब हटाएंगे और यहाँ पर अलिफ मद्दा की जगह पर जब हम रखेंगे ता को, अलिफ मद्दा की जगह हम जब रखेंगे ता को, तो ये ते अलिफ ता यानी ता आ ता, ता आ ता ज, ता ज, ता ज। तो हमारे पास जो हर्फ आया वो कौन सा आया? ताज। हमारे पास जो हर्फ आया वो कौन सा आया? ताज। ते अलिफ ता और जीम ताज, ता आ ता ज, ताज, ता आ ता ज, ताज। ये हमारे 3 हरफी भी साथ ही मुकम्मल हो गए। यानी शुरू की आवाज में हमने क्या किया कि उसके साथ हमने शुरू की आवाज में पहले हर्फ को रखा, लेकिन बड़ी शक्ल में हमने बाद में रखा। यानी शुरू की शक्ल में हमने पहले रखा और बड़ी शक्ल में हमने बाद में रखा। जैसे हमारे पास यहाँ पे था जीम यानी ज, छोटी शक्ल ज के साथ हमने अ को रखा, जा के साथ हमने किसको रखा? अ को रखा, यानी छोटी शक्ल को पहले रखा। छोटी शक्ल हमेशा कब आती है? पहले आती है। छोटी शक्ल कब आती है?
पहले आती है। एक दफा फिर से देखिए, छोटी शक्ल कब आती है? पहले आती है। और ज के साथ अ मिलाने से हमारे पास कौन सा आया था लफ्ज? ज अ ज। ज अ ज हमारे पास कौन सा लफ्ज आया था? ज अ ज। जी। कौन सा लफ्ज आया था हमारे पास? ज अ ज। आपने देखा, जैसे हमने बड़ी शक्ल को मिलाने के लिए हमने दूसरी शक्ल को पहले रखा, यानी पहले हमने त को ता को रखा, फिर एंड पे जीम को, क्योंकि बड़ी शक्ल हमेशा आखिर में आती है। बड़ी शक्ल कब आती है? आखिर में आती है। और छोटी शक्ल शुरू में आती है। ये देखिए, छोटी शक्ल को पहले रखा, यानी जीम ज, जीम आवाज ज को पहले रखा, इसके साथ अलिफ आवाज आ को, जीम अलिफ जा, ज अ ज, यानी ज को छोटी शक्ल हमेशा पहले आती है और बड़ी शक्ल हमेशा आखिर में आती है। जैसे त अ त ज, ताज। प्यारे बच्चों, आपको समझ आई? चले मजीद एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको मजीद समझ आएगी। तो ताज मुकम्मल होने के बाद अब हम आगे नया हरफ रखेंगे, यानी हम ज को रहने देते हैं और यहां पर हम रखेंगे, देखिए हमारे पास आगे कौन सा लफ्ज है? हम जब ज को उठाएंगे तो आगे हम रखेंगे इसी तरह। देखिए, हम जीम अलिफ ज को जब साथ रखेंगे, यानी ज अ ज को, ज अ ज को जब हम साथ रखेंगे, टा को ज अ ज के साथ जब हमने टा को साथ रखा, यानी ज अ ज ट, जीम अलिफ ज टे, जीम अलिफ ज टे, आवाज ज अ ज ट। अब यहाँ पे हमने छोटी शक्ल को पहले रखा, छोटी शक्ल हमेशा शुरू में आती है। अब यहाँ पे हमने छोटी शक्ल को पहले रखा, यानी ज अ ज ट, क्या बनना? जाट। ज अ ज ट जाट, ज अ ज ट जाट। इसी तरह हम छोटी शक्ल को मजीद पहले रखते हुए, यानी यहाँ पे हम च अ च रखेंगे, यहाँ पर हम पे रखेंगे, च अ चा पे, यानी चे अलिफ चा पे, आवाज च अ च प। तो हमारे पास कौन सा अल्फाज आएगा? चाप। फिर से देखिए, च के साथ मिलाने से, च अ च के साथ मिलाने से प, हमारे पास जो हर्फ आएगा, यानी हमारे पास जो लफ्ज आएगा वो है चाप। च अ च प चाप, च अ च प चाप। इसी तरह हम क्या करेंगे? एक बड़ी शक्ल को आखिर में इस्तेमाल करेंगे, जैसे छोटी शक्ल को पहले लाए, इसी तरह अब हम बड़ी शक्ल को आखिर में लाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर था अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ के साथ जब हम ज को मिलाएंगे, यानी बड़ी ज को अलिफ मद अ के साथ जब हम ज को मिलाते हैं, यानी ज को जोड़ते हैं, यहाँ पर पहले आई, यहाँ पर छोटी शक्ल पहले आई और यहाँ पर आखिर में। कॉन्सेप्ट आपको समझाने का ये मतलब है कि छोटी जो शक्ल होती है वो पहले आती है और बड़ी शक्ल हमेशा आखिर में आती है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर च, छोटी शक्ल पहले आ गई और बड़ी शक्ल बाद में, इसी तरह यहाँ पर हमने बड़ी शक्ल बाद में रखी, यानी च अ च प चाप, अलिफ मद आ, यानी दो अलिफ के बराबर, आ, जीम को ज, जीम की आवाज क्या है? ज, आज, आज, च अ च प चाप, आज, आज। प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि छोटी शक्ल हमेशा पहले आती है और बड़ी शक्ल हमेशा आखिर में आती है? छोटी शक्ल हमेशा पहले आती है, बड़ी शक्ल हमेशा
आखिर में आती है। बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल की 2 अश्काल 3 अश्काल की मश्क मुकम्मल होने के बाद चले अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं और मज़ीद किताब से एक्टिविटी कर कर मज़ीद आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि हमने इन हर्फ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 36 पर जैसा कि हमने सरगर्मी की, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जो छोटी अश्काल होती हैं ये पहले आती हैं। तो हमने यहाँ पर जो काम करना है वो है पढ़िए, मिलाइए और लिखिए। यहाँ पर हमने पढ़ना है, मिलाना है और लिखना है। और एक बात आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है कि छोटी शक्ल चाहे वो बा की हो, चाहे वो प की हो, चाहे वो च की हो या ज की हो, वो पहले आती है। यानी छोटी शक्ल का इस्तेमाल हमेशा पहले होता है। चलें तो अब हम मश्क की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास छोटा ज है, यानी यहाँ पर छोटा ज, ये जीम है, इसकी आवाज़ ज है। ये जीम है, इसकी आवाज़ क्या है? ज है। और ये अलिफ है, इसकी आवाज़ आ है। ज अ ज, ज अ ज। तो चले अब इसे लिखते भी हैं, ज अ ज। यानी ज को देखिए, ये जा रहा और इसके साथ आ मिलाने से ये ज अ ज बन जाता है। इसलिए ये रहा चे, चे की आवाज़ चा है। और ये रहा अलिफ, अलिफ की आवाज़ आ है। च अ च, च अ च। च के साथ अलिफ मिलाने से यानी आ मिलाने से चा बनता है। चलिए तो मिलाकर देखते हैं। ये रहा च, ऐसे हमने च लिखना है और साथ में इसके अलिफ जोड़ने से ये च अ च बन जाता है। फिर से देखिए, ये रहा छोटा च, यहाँ तक छोटा चा मुकम्मल हुआ। इसके बाद इसके साथ अलिफ जोड़ने से ये च अ च बन जाता है। आगे देखिए, ये हे है, हे को ह कहते हैं, हे की आवाज़ ह है। और ये अलिफ है, अलिफ की आवाज़ आ है। हे ह अ ह, हे अलिफ ह, ह अ ह। ह के साथ अ मिलाने से ह बनता है, ह के साथ अ मिलाने से ह बनता है। इसी तरह ये रहा खे, खे की आवाज़ ख है। और ये रहा अलिफ, अलिफ की आवाज़ तो आप जानते हैं अ, ख अ ख, ख अ ख। चलिए अब ख को लिखना सीखते हैं। ये रहा ख, ख लिखने के बाद इसके साथ अलिफ मिलाने से ये ख अ ख बन जाता है। फिर से देखिए, ख के साथ अलिफ मिलाने से ये ख अ ख बनता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो काम है वो है मिलाइए और लिखिए। हमने क्या करना है? मिलाना और लिखना है। चलिए तो लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि छोटी शक्ल हमेशा पहले आती है, चाहे वो बे की हो, चाहे वो च की हो, चाहे वो ज की हो। यहाँ पे देखिए छोटी शक्ल का पहले इस्तेमाल हुआ है कि हमने पहले ये वाली शक्ल लगा दी है बे की, नहीं बल्कि छोटी शक्ल लगाई है। चलें, ये रहा ब, ब अ ब, ज अ ज, यानी बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा। ब अ ब, ज अ ज, बाजा। बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा। चलें तो बाजा को लिखते हैं। ब अ ब, ज अ ज, बाजा। आगे हमारे पास है च अ च, च अ च, यानी चे अलिफ च, चे अलिफ च। च अ च, च अ च, चाचा। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चाचा। ये देखिए, ये रहा छोटी चे यानी आवाज च, इसके साथ अलिफ मिलाने से ये च बन जाता है। इसी तरह ये रही छोटी शक्ल फिर से च की, इसके साथ जब हम अलिफ मिलाएंगे तो ये च बन जाएगा यानी चाचा। हमारे पास आगे है च अ च, ट अ ट, यानी चे अलिफ चा, टे अलिफ टा। च अ च, ट अ टा, चाटा। चे अलिफ चा, टे अलिफ टा, चाटा। चलिए तो अब इसे लिखते हैं। ये रही चे यानी छोटी शक्ल और इसकी आवाज चा, चे की आवाज चा है। इसके साथ अ मिलाने से यानी अलिफ मिलाने से ये च बन गया। और ये रहा ट, ये रही टे यानी छोटी शक्ल आवाज ट, इसके साथ अलिफ मिलाने से ये बन गया ट, चाट। आगे देखिए, ये रहा ज, ज अ ज,
ता यानी जीम अलिफ जा ते अलिफ ता, जीम अलिफ जा ते अलिफ ता। जीम की आवाज जा है, अलिफ की आवाज आ, ते की अलिफ ता और अलिफ की आ, यानी जीम अलिफ जा ते अलिफ ता जाता, जा जाता आता जाता। चले जीम जिसकी आवाज जा है और ये उसकी छोटी शक्ल है, इसके साथ अलिफ जोड़ने से ये बन गया ज और यहाँ पे आ गया ते के साथ अलिफ मिलाने से ये बन गया ता, जाता। बा बा यानी बे अलिफ बा, बाबा यानी बे अलिफ बा क्या बना बाबा। चलें लिखते हैं, ये रही छोटी बे, इसके साथ अलिफ जोड़ने से बा बन गया, ये रही छोटी बे और अलिफ जोड़ने से बा बन गया बाबा। आगे देखिए, ये रहा अलिफ मद आ, जीम अलिफ जा यानी आ दो अलिफ के बराबर आ, और ये रही जीम, जीम की शक्ल या और आवाज ये छोटी है इसलिए इसे जा कहेंगे, यानी अलिफ मद आ, जीम अलिफ जा, आजा आजा। चलें तो इसे लिखते हैं, ये रहा अलिफ मद्दा और ये रही जीम जिसकी आवाज जा है, इसके साथ अलिफ जोड़ने से ये जा बन जाता है यानी आजा। ये रहा पा ता आता यानी पे अलिफ पा ते अलिफ ता, पा ता आता पाता, पे अलिफ पा ते अलिफ ता पाता। यानी ये रहा पा यानी पे जिसकी छोटी अशकाल है यानी छोटी शक्ल है, तो उसके नीचे 3 नुक्ते और इसकी आवाज पा है, पा के साथ अलिफ यानी आ मिलाने से ये पा बन गया। और ये रही ते की आवाज को ता कहते हैं, इसके साथ अलिफ मिलाने से ये बन गया ता, पाता। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास अगला जो अल्फाज है वो है बा टा आटा यानी बे अलिफ बा टे अलिफ टा, बा टा आटा बाटा, बे अलिफ बा टे अलिफ टा बाटा। चलें तो इसे लिखते हैं, ये रही बे यानी छोटी शक्ल जिसकी आवाज बा है, इसके साथ अलिफ मिलाने से ये बन गया बा। आगे है टे की आवाज टा है और ये छोटी शक्ल है, इसके साथ अलिफ मिलाने से ये बन गया टा यानी बाटा। यहाँ पे आप देखें पे अलिफ पा यानी पा आपा यानी पे के साथ अलिफ मिलाने से पा, फिर पे के साथ अलिफ मिलाने से पा, आवाज पा आपा पापा। चलें तो पापा को लिखने सीखते हैं, पा के नीचे 3 नुक्ते यानी पे की आवाज पा है, इसके साथ अलिफ मिलाने से यानी जोड़ने से ये पा बन गया। इसी तरह एक और पे जिसकी आवाज पा है और ये छोटी शक्ल है, इसके साथ अलिफ मिलाने से ये बन गया पा यानी पापा। टा आटा यानी टे अलिफ टा, टा आटा टाटा यानी टे अलिफ टा टाटा। चलें तो अब इसे लिखना सीखते हैं, ये रही टे और ये टे की छोटी शक्ल है और इसकी आवाज टा है, इसके साथ अलिफ जोड़ने से यानी मिलाने से ये टा बन गया। इसी तरह आगे हमारे पास एक और टे है जिसकी आवाज टा है, टा के साथ अलिफ मिलाने से ये फिर से टा बन गया यानी ये टाटा। सफा नंबर 36 मुकम्मल होने के बाद अगले सफे की जानिब बढ़ेंगे। सफा नंबर 37 पर हमारे पास जो काम है वो है पढ़िए, लफ्ज बनाइए और लिखिए। यहाँ पर हमने पढ़ना है, लफ्ज बनाना है और लिखना है, और हमारा जो काम है वो है पढ़िए और मिलाइए और लिखिए। यहाँ पे हमने पढ़ना, मिलाना और लिखना है। यहाँ पर बड़ी अशकाल या बड़ी शक्ल इसलिए दे दी गई है ताकि क्योंकि बड़ी शक्ल हमेशा पहले आती है, चाहे वो बे की हो, टे की हो, पे की हो, जीम की हो, चे की, हे की या खे की। चलें तो अब हम इसे करना शुरू करते हैं। ये अलिफ मद्दा है और ये जीम है। अलिफ मद्दा की आवाज आ है और जीम की ज, आज आज। चले अब इसे लिखते हैं, अलिफ मद्दा यानी 2 अलिफ के बराबर आ और ये रही जीम
देखिए बड़ी जीम आकर में आई है, ये जीम है जिसकी आवाज ज है और ये बन गया अलिफ मद्दा जीम यानी आज आज। ये रहा ते अलिफ ता जीम ताज, ता अता ज ताज। इसमें भी आकर में देखें ज आकर में आया है क्योंकि ज की यहाँ पर बड़ी शक्ल है। अगर छोटी शक्ल होती तो वो पहले आती, क्योंकि छोटी शक्ल हमेशा पहले आती है। चलिए तो इसे लिखते हैं, ये रहा ते की छोटी शक्ल, इसकी आवाज ता है। इसके साथ अलिफ मिलाने से यानी आ मिलाने से ये ता बन गया। और ये रहा ज यानी जीम, बड़ी शक्ल, ये आकर में आई ताज। ज जाट, जीम अलिफ जा टे जाट। ये देखिए यहां पर हम लिखते हैं ज जीम जिसकी आवाज जा है और ये छोटी शक्ल है, इसके साथ अलिफ मिलाने से ये ज बन गया। जब हम इसके साथ टे को मिलाएंगे यानी आवाज टा को तो ये जाट बन गया। अब आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास छोटी शक्ल थी इसलिए हमने इसकी छोटी शक्ल को पहले इस्तेमाल किया और ये देखिए ये टे की बड़ी शक्ल है इसलिए ये आखिर में आई। ज ट जाट, जीम अलिफ जा चे अलिफ चा टे चाट, चे अलिफ चा टे चाट, च ट चाट। चलें तो अब इसे लिखते हैं, ये रहा च, ये चे है और इसकी आवाज च है। च के साथ अलिफ मिलाने से ये च बन गया। और ये रहा ट यानी टे, चाट, च पे चाप, चे अलिफ चा पे चाप। ये रहा चे यानी छोटी शक्ल च, इसके साथ अलिफ यानी अ को मिलाने से च बन गया। और ये रहा पे की आवाज पा है तो ये क्या बना चाप। इसी तरह ये रहा अलिफ मद आ यानी दो अलिफ के बराबर आ, और ये रहा पे यानी इसकी आवाज पा है आप। चलिए अब इसे लिखते हैं, अलिफ मद आ और पे की आवाज पा है आप। चलिए प्यारे बच्चों अब हम अगली जानब बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास काम है वो है मिलाइए और लिखिए। यहाँ पर हमने मिलाना और लिखना है। एक मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें सरगर्मी करके भी बताई है। यानी यहाँ पे देखिए ये ब अबा और ये ट यानी बे अलिफ बा टे बाट। इसे मिलाते हैं और इस पर जरा पेंसिल फेरते हैं। बे अलिफ बा यानी बा अबा टे यानी ट बाट। अब यहाँ पर हमारे पास अगला जो लफ्ज है वो है पा आ यानी पे अलिफ पा आ पा के साथ हमने मिलाना है ता आ ता को यानी ते अलिफ ता को। मिलाने से हमारे पास बन गया पा आ पा ता आ ता पाता। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास अगला जो लफ्ज है वो है टा यानी टे अलिफ टा। टे अलिफ टा को टे अलिफ टा के साथ मिलाने से टाटा बना। टा आटा यानी टे अलिफ टा टे अलिफ टा टाटा। ये रहा चे अलिफ चा यानी चा आचा चा, और ये रहा टे यानी टा चाट। चा आचा ट चाट। हमारे पास आगे जो है लफ्ज वो है पे अलिफ पा यानी पा आ पा के साथ जब हम पा को मिलाएंगे तो ये पा आ पा पापा। आगे हमारे पास है ता आता यानी ते अलिफ ता को जब हम ज के साथ मिलाएंगे। ते अलिफ ता को जब हम ज के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ताज। ता आता ज ताज। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला हर्फ है वो है च आ चा के साथ जब हम टा आ टा को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा चाटा।
चा आचा, टा आटा, चाटा। इसी तरह अलिफ मद आ, टा आटा, आटा। प्यारे बच्चों, मश्क मुकम्मल हुई। मुझे यकीन है कि आपको 2 हरफी, 3 हरफी, छोटी चा यानी छोटी शक्ल और बड़ी चा यानी बड़ी शक्ल दोनों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और सरगर्मी की भी। मुझे यकीन है कि आप भी अपने वालिदैन के हमरा किताब सरकाब उर्दू हरूफ तहज्जी, ज़ख़ीरा अल्फाज और बुनियादी अल्फाज साजी की किताब को खोलेंगे और लाजमी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। जो ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है और ये गिफ्ट वाला डब्बा है। ये कौन सा डब्बा है? गिफ्ट वाला डब्बा है। ये एक डब्बा है, ये मेरे अब्बू ने मुझे तोहफा दिया है। ये एक डब्बा है। तोहफा हमेशा डब्बे में पैक करके दिया जाता है, यानी उसे डब्बे में बंद करके ऊपर खूबसूरत सा कवर चढ़ाकर और ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा रिबन लगाकर। ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है। ये क्या है? एक डब्बा है। ये देखिए, ये एक मार्कर है। ये क्या है? ये एक मार्कर है। ये एक मार्कर है, ये मार्कर है और ये मार्कर का ढक्कन है। ये मार्कर का ढक्कन है। ये क्या है? मार्कर का ढक्कन। ये मार्कर का ढक्कन है। इसे मार्कर के ऊपर लगाया जाता है ताकि इसके अंदर जो मौजूद इंक है वो सूख ना जाए। सूखने से ये बेकार हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता। ये ढक्कन है, ये ढक्कन है। ये क्या है? ये ढक्कन है। ये डबल रोटी है। ये क्या है? डबल रोटी। डबल रोटी से बहुत ही खूबसूरत सा सैंडविच बनाया है। ये मेरी अम्मी ने मुझे खाने के लिए दिया है। जी, ये सैंडविच है। ये सैंडविच है। ये क्या है? सैंडविच है। और सैंडविच किससे बना है? डबल रोटी से। सैंडविच किससे बना है? डबल रोटी से। ये सैंडविच है, ये डबल रोटी है। अरे ये क्या? ये रिक्शा कहाँ से आ गया भाई? ये एक रिक्शा है और रिक्शे के अंदर एक ड्राइवर है। ये ड्राइवर है। ये क्या है? ये ड्राइवर है। रिक्शे को ड्राइवर चलाता है। ये ड्राइवर है। ये कौन है? ड्राइवर है। चलें तो अपनी अगली सरगर्मी की जान बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, तो अब हम फ्लैश कार्ड की मदद से कुछ तस्वीरें देखेंगे। ये डायनासोर है। ये डायनासोर है। डायनासोर बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूंखार जानवर है। ये छोटे छोटे जानवरों को खा जाता था। ये डायनासोर था। अब ये दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि इनके कार्टून्स वगैरह हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं। ये डायनासोर है। ये डाकिया है। डाकिया खत लेकर आता है। डाकिया क्या लेकर आता है? खत लेकर आता है। डाकिया, ये डाकिया है। जब मेरे माँ मुझे खत लिखते हैं तो ये वाले डाकिया अंकल मेरे घर में खत लेकर आते हैं। जी, ये डाकिया है। ये डंडा है। ये डंडा है। इसे डंडा कहते हैं। जब कभी बहुत ही गुस्सा हो तो इस डंडे से भी मार पड़ जाती है। ये डंडा है। ये डब्बा है। मेरे पास भी एक डब्बा था जिसमें मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया। ये डब्बा है। क्या आप जानते हैं कि डब्बा, डंडा, डाकिया, डायनासोर की शुरू की आवाज़ ड है। ये ड है। आप जानते हैं कि इसे बड़ी शक्ल भी कहा जाता है। इसे बड़ी शक्ल भी कहा जाता है। ये ड है। इसे क्या कहा जाता है? बड़ी शक्ल भी कहा जाता है। ये ड है। ड के ऊपर तोय हैं, यानी इसकी टोपी। ये ड है। इसे बड़ी शक्ल भी कहा जाता है। जी, ये दा के ख़ानदान में से है।
इसे बड़ी शक्ल भी कहा जाता है। ड को छोटी शक्ल और ड को बड़ी शक्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टोपी की वजह से बड़ा हो जाता है। ये ड है, ये ड है। चले किताब की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो काम है वो है पढ़िए, पेंसिल फेरिए और दायरा लगाइए। ये डोई है, ये डोई है, डोई से सालन बनाते हैं। ये डॉल्फिन है, ये एक मछली है जो इंसानों की दोस्त होती है। ये डॉल्फिन है। ये डुगडुगी है। जब कभी रीछ हमारे मोहल्ले में आता है तो रीछ वाला अंकल इस डुगडुगी को बजाकर रीछ को नचाता है। और बंदर को भी ये डुगडुगी है, ये डुगडुगी है। ये डबल रोटी है जो मेरी अम्मी ने मुझे अच्छा और खूबसूरत सा डबल रोटी से सैंडविच बना के दिया। ये डबल रोटी है। डोई, डॉल्फिन, डुगडुगी, डबल रोटी। मुझे बताइए कि डोई कहाँ है? क्या ये डोई है या ये डोई है या फिर ये डोई है? ये डोई है। डुगडुगी कहाँ है? ये रही। और डॉल्फिन ये रही। जी, तो क्या आप जानते हैं कि डोई, डॉल्फिन, डुगडुगी, डबल रोटी की शुरू की आवाज़ ड है और इसे बड़ी शक्ल भी कहा जाता है। और ये रहा ड, ये ड है, ये बड़ी शक्ल और आखिर की आवाज़ है। ये ड है, इसे आखिर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ड है। चलें ड को लिखते हैं। ड की पहचान उसकी तोय से होती है, यानी ड के ऊपर तोय, तो ये ड बन जाता है, यानी ड के सर पर टोपी। चलिए अब लिखने की माश करते हैं। मेरे साथ लिखिए और पढ़िए। ड, 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 ड। चले अब आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए। ड, 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 मश्की जाना पढ़ते हैं। जिन तस्वीर की शुरू की आवाज़, जिन तस्वीर की, यहाँ पर 4 तस्वीरें हैं। जिनकी तस्वीर की आवाज़ शुरू की आवाज़ ड है उन पर दायरा लगाना है, यानी जिस तस्वीर की शुरू की आवाज़ ड हो उसके इर्द गिर्द दायरा लगाना है। ये तितली है, तितली की शुरू की आवाज़ ता है, ड नहीं है। और ये दूध है, दूध की शुरू की आवाज़ भी ड नहीं है बल्कि द है। और ये डोई है और डोई की शुरू की आवाज़ ड है, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। और ये डॉक्टर है, डॉक्टर की शुरू की आवाज़ भी ड है, इसलिए इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। प्यारे बच्चों, मुझे बताइए कौन सा जानवर बड़ा है? डायनासोर बहुत ही बड़े होते थे और ज़ेब्रा छोटा है, यानी डायनासोर हाथी से भी बड़ा होता था और ज़ेब्रा हाथी से छोटा है। तो कौन सा जानवर बड़ा हुआ, डायनासोर या फिर ज़ेब्रा? डायनासोर। ड छोटी शक्ल और ड बड़ी शक्ल, दोनों मुकम्मल हुई। चलें अब सरगर्मी कर लेते हैं। बुझे तो जानो की सरगर्मी द से शुरू होने वाले
तस्वीरों के इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये दूल्हा है और ये दुल्हन। ये दर्जी है और दर्जी कपड़े सिलाई करता है। और दर्जी के साथ दर्जन भी होती है और ये एक छोटी सी दर्जन है जो अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए कपड़े सिलाई कर रही है। ये दुम्बा है। दुम्बा देखिए छुपा हुआ था। और ये दराज हैं जिनके अंदर नलकियां वगैरह रखी जाती है। ये बूढ़े अंकल की दाढ़ी और दादा अबू भी हैं। ये रहा दरख्त और दस्ताने कहाँ हैं? ये रहे। देग कहाँ है? कि शादी है, शादी में देगें पकती हैं। और ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुला है। अब आखिर की आवाज़ को देखते हैं। ये डा है, आखिर की आवाज़। यहाँ पर हमने ढूंढना है यानी तलाश करना है। ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन की शुरू की आवाज़ भी डा है। ये डोली है। पुराने ज़माने में डोली में दुल्हन को रुखसत करते थे और डोली को उसके भाई पकड़ते थे। ये टुकटुकी है। टुकटुकी देखिए। और गुड़िया के हाथ में डोई है। ये ड्रम है। ये डाकिया अंकल है। और ये डोल है। और ये रही डबल रोटी। प्यारे बच्चों, सरगर्मी बूझो तो जानो की मुकम्मल हुई। इसी तरह द शुरू की छोटी शक्ल और ड आखिर की बड़ी शक्ल भी मुकम्मल हुई। मुझे यकीन है कि आप अपने वालिदैन के हमरा सरकाब उर्दू हरूफ तहज्जी ज़ख़ीरा अल्फाज और बुनियादी अल्फाज साजी की किताब को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।